हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न कथनों का अध्ययन करें और गलत कथन का चयन करें। पहला कथन है, छोटी खाद्य श्रृंखलाएं बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करती है। दूसरा है, पृथ्वी के भौतिक भूगोल से जुड़े पारिस्थितिक कारकों को स्थलाकृतिक कारक भी कहते हैं। तीसरा कथन है, एक घास स्थल या घास मैदान के पारितंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड सीधा होता है और एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, तथा डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमें सभी अलग अलग कथन दिए गए हैं, अलग अलग विषयों के बारे में कथन है और हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह कथन को सत्यता जांचने के विषय में है कि कौन सा कथन सत्य है, और जो गलत कथन है हमें बताना है कि कौन सा गलत कथन है। तो चलिए एक एक करके हम सभी कथनों को देखेंगे। तो पहला जो ए दिया है, छोटी खाद्य श्रृंखलाएं बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करती हैं। तो जैसे एक छोटी खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आएंगे उत्पादक, उत्पादक के बाद इसमें आएंगे शाकाहारी, शाकाहारी, और शाकाहारी का भक्षण करने वाले होते हैं कौन? मांसाहारी, मांसाहारी। तो इस प्रकार की होगी। अब क्या होता है, प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा केवल 10% ही स्थानांतरित होती है। तो मान लीजिए उत्पादक में 100% ऊर्जा है तो शाकाहारी में जाएगी मात्र 10% और फिर मांसाहारी में जाएगी 1%। तो इस प्रकार से यदि खाद्य श्रृंखला छोटी होगी तो क्या होगी, ऊर्जा की मात्रा जो उच्च स्तर होगा वहां तक अधिक पहुंचेगी। लेकिन अगर यही श्रृंखला और आगे बढ़ती तो आगे वाले स्तर पर क्या होता, इस ऊर्जा का और क्षय हो जाता, और जितनी बड़ी खाद्य श्रृंखला होगी ऊर्जा क्षय उतना ज्यादा होगा। अर्थात जो छोटी खाद्य श्रृंखलाएं हैं उसमें बड़ी खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में अधिक ऊर्जा की आपूर्ति होती है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, अतः ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमें गलत कथन का चुनाव करना है। विकल्प बी दिया है, पृथ्वी के भौतिक भूगोल से जुड़े पारिस्थितिक कारकों को स्थलाकृतिक कारक भी कहते हैं। बिल्कुल, जैसे कि ताप, ताप एक कारक है, मिट्टी एक कारक है। इस प्रकार के जो कारक होते हैं, वायु और ये जितने भी कारक होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्थलाकृतिक कारक। तो ये वाला जो कथन है ये भी हमारा सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा दिया है सी, एक घास स्थल या घास मैदान के पारितंत्र में जैव मात्रा का पिरामिड सीधा होता है और एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि घास स्थल में, तो चलिए पहले घास स्थल में देखते हैं। घास स्थल में, घास के मैदान में जो पिरामिड बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पर, सबसे पहले कौन आएगा, उत्पादक आएंगे। तो घास स्थल में उत्पादकों की संख्या ज्यादा होगी। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है घास स्थल में, घास स्थल में पूछा गया है जैव मात्रा का पिरामिड। तो जैव मात्रा जो होगी घास स्थल में क्या होगी, उत्पादकों की अधिक होगी, ये तो जाहिर सी बात है। तथा यहाँ पर क्या आएगा, उत्पादकों को खाने वाले होंगे प्राथमिक उपभोक्ता, जो कि इनकी अपेक्षा में, उत्पादक की अपेक्षा में कम होंगे, इसलिए इसका पिरामिड ऊपर को क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। उत्पादक सबसे नीचे, उससे ऊपर आएंगे प्राथमिक उत्पादक, और फिर आएंगे यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका पिरामिड किस प्रकार का होगा, सबसे नीचे आएगा उत्पादक, उससे ऊपर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, तथा यहाँ पर उससे ऊपर आएंगे द्वितीयक उपभोक्ता। क्योंकि ये क्या है, यह है जैव मात्रा। तो जैव मात्रा किसकी अधिक होगी, उत्पादकों की अधिक होगी, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे और प्राथमिक उपभोक्ता से कम होगी जैव मात्रा द्वितीयक उपभोक्ता की। वहीं दूसरा देखते हैं, दूसरा हमें क्या दिया गया है कि एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड। तो इसमें पिरामिड किस प्रकार से बनेगा वो भी देखते हैं। परजीवी श्रृंखला में पिरामिड किस प्रकार से बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, जो सबसे छोटा स्तर होगा वहां पर आएगा पेड़, और पेड़ पर क्या होते होंगे, पेड़ पर बहुत अधिक पक्षी निवास करते होंगे। एक ही पेड़ पर क्या होंगे, अधिक पक्षी होंगे, और इन पक्षी से भी अधिक क्या होंगे, उस पेड़ पर क्या होंगे, कीट होंगे, कीड़े होंगे। तो इस प्रकार से ये जो पिरामिड बना है ये कैसा बना है, ये उल्टा पिरामिड यहाँ पर बना है। और ये पिरामिड जो है ये संख्या का पिरामिड यहाँ पर है, संख्या का। तो इस प्रकार से उल्टा पिरामिड यहाँ पे बना है। तो ये जो है, ये जो कथन है यहाँ पर हमें क्या दिया गया, जैव मात्रा का पिरामिड सीधा होता है और एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। तो सीधा नहीं बना बल्कि कैसा बना, यहाँ पर उल्टा पिरामिड बना है। तो ये वाला कथन हमारा गलत हो गया।
इस कारण से ये हमारा उत्तर हो जाएगा तथा विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हमें ये मिल चुका है, तो इनमें से कोई नहीं तो गलत हो ही जाएगा। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।